अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूट्यूब चैनल पे आज की एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आपकी एक्सट्रैक्शन लीड अगर ख़राब हो जाए तो आप घर पे खुद किस तरह रिपेयरिंग कर सकते हैं। बहुत ही आसान और इजी तरीका है एक्सट्रैक्शन लीड को रिपेयरिंग करने का। आपके पास एक मीटर हो तो आप मीटर के साथ इसकी वायर को आपने सबसे पहले चेक करना है कि क्या आपकी वायर काम कर रही है कि नहीं। अगर वायर ख़राब हो तो फिर आपने उसको किस तरह रिपेयरिंग करना है। ये देखें, हमारे पास ये मीटर है और उसके बाद अभी जो है ये देखें, एक पॉइंट के साथ हमने इसकी वायर को लगा दिया है। ये तो ठीक काम कर रही है और अभी जो है इसको दूसरे पॉइंट के साथ लगा के चेक करते हैं। पर ये देखें, ये दूसरे नंबर वाला जो है इसके साथ हमारा मीटर जो है ये काम नहीं कर रहा। और ये पहले नंबर वाला जो है इसके साथ एक वायर जो है ये देखें काम कर रही है। इसको रिपेयरिंग करने का बहुत ही आसान तरीका है। आपने सबसे पहले इसका शू वाली जगह जो है इसको खोलना है और उसके बाद फिर आपने इसको चेक करना है कि इसके शू से वायर ख़राब तो नहीं है, ये जली हुई या टूटी हुई तो नहीं है। और उसके बाद फिर आपने इसके आगे लीड के इसका जो एक्सट्रैक्शन लीड का बोर्ड है इसके अंदर चेक करना है कि इसके अंदर तो कोई मसला नहीं है। और ये देखें, अभी जो है ये देखें, आपको ये दोस्तों नज़र भी आ रहा है कि नहीं। ये देखें आपके सामने है, इसके अंदर जो मसला है जिस वजह से ये हमारी जो एक्सट्रैक्शन लीड जो है ये काम नहीं कर रही। बहुत ही आसान और इजी तरीका है। इस तरह एक्सट्रैक्शन लीड को आप खुद घर पे रिपेयरिंग कर सकते हैं। ये देखें, इसकी वायर जो है आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर कौन सा ऐसा फॉल्ट आ गया है जिस वजह से ये काम नहीं कर रही। और ये देखें, ये वायर जल गई है, आधी इसके इशू के अंदर है और आधी वायर जो है ये जली हुई ख़राब हो गई है, जिस वजह से हमारी जो ये एक्सट्रैक्शन लीड है ये काम नहीं कर रही। आपने इसका पेज जो है इसको खोल देना है और उसके बाद ये देखें, इसके वायर जो है ट्यूब के अंदर से ख़राब हो गई है। और अभी जो है इसको आपने प्लास या कटर किसी भी चीज़ के साथ आपने इसको छील देना है। ये देखें, आपने इस तरह इसको छीलना है और उसके बाद आपने इसको शू के अंदर आपने लगा देना है और इसको आपने अच्छी तरीके से ऊपर से टाइट करना है ताकि ये दोबारा से स्पार्किंग करके जल भी ना जाए और ख़राब भी ना हो। आपने इसको अच्छी तरीके से इस तरह टाइट करना है। और इसकी दूसरी वायर जो है ये भी, ये देखें, ये स्पार्किंग कर रही है। आपने इसको भी दोबारा से चेक करना है और इसको खोल के आप दोबारा से इसको भी आपने ठीक कर देना है कि इसमें भी कोई ऐसा मसला ना हो। आपने इसके दूसरे जो ये पॉइंट है शू का, इसके साथ आपने इसको आगे से थोड़ा सा फोल्डर कर देना है और उसके बाद आपने इसको इसी तरह इसके शू के दूसरे पॉइंट के साथ लगा देना है और उसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से टाइट करना है। ये देखें, अभी जो है ये बिल्कुल ठीक हो गया है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। और उसके बाद आपने इस तरह इसको वापस बंद करना है और उसके बाद फिर हम इसको चेक करते हैं। और उसके बाद आपने इसके जो जहाँ पे इसकी वायर लगती है उसके बैक साइड पे जो है इसके ऊपर ये क्लिप के, इससे वायर जो है इसके शू की टाइट हो जाती है, जिससे आपकी वायर टूटेगी नहीं, ना ही ये ख़राब होगी। आपने इसको ऊपर से इस तरह पैच लगा के अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। ये देखें, अभी जो है इसको आपने जितना भी खींचोगे तो ये आपकी वायर ख़राब नहीं होगी। और उसके बाद अभी जो है इसका ये हमारी जो ये एक्सट्रैक्शन लीड थी, इसका शू का मसला था, इसकी वायर जो है ये ख़राब हो गई थी जल के। अभी जो है इसका मसला ख़त्म हो गया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अभी जो है हम इसको चेक करते हैं। ये देखें, एक पॉइंट के साथ ये काम कर रही है और अभी जो है दूसरे पॉइंट के साथ लगा के चेक करते हैं। ये देखें, अभी जो है दोनों पॉइंट के साथ बिल्कुल हमारी एक्सट्रैक्शन लीड ठीक हो गई है। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। नेक्स्ट वीडियो की इंतज़ार करना और कमेंट में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी।